ओम शांति। आज से बाबा की ज्ञान मुरली 27 जुलाई 2020। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो, कहते बाबा। प्रश्न, जो तकदीरवान बच्चे उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह 5 बिन अनार होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया ही जाता है रहमदिल लिबरेटर बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते सिर्फ महिमा की भी बात नहीं कि बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंचे ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंचे ऊंच होंगे। मत लेने वाला आत्मा है, अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है, मनुष्य आत्मा ही, और उस अनुसार अपना कर्म का फल भुगतना होता है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मौत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मौत। रावण की मौत से बेरहम हो उल्टा काम करते हैं। बाप मौत देते हैं, फिर रावण की मौत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। शरीर बाप मत देते हैं, सुलटा अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो, कहते बाबा। तुम जानते हो हम आत्मा सत्व प्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मौत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। और फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो, कहते बाबा। बाबा की याद में रहना यही अपने ऊपर रहम करना, ये मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आप ही रहम करो। अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं, तुम पावन कैसे बनेंगे? उसके लिए बाबा संगम युग में हमें राय देते हैं पावन बनने का। बाप ही पतितों को पावन बनाने वाला है, वो श्रीमत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, यह पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, कहते बाबा, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो बाबा को याद करने के लिए। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक मासुक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। या ऐसा नहीं, तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो भगवान को। कोई कहते कैसे याद करे, आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करे, इसे पूछते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसा नहीं है। कहते भी है भ्रिकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसाल है। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है? उनको देख नहीं सकते, वह तो है ही जानने की चीज़ है। आत्मा को जानने का चीज़ है। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वो अति सूक्ष्म चीज़ है, आत्मा भी परमात्मा भी। फायर फ्लाई से भी महीन है। बाबा कहते हैं जुगनू से भी अति सूक्ष्म है, महीन है। शरीर से कैसे निकल जाती है पता भी नहीं पड़ता है। आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो आत्मा है, साक्षात्कार होता है। आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, वह तो स्टार मिसाल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा ऐसा परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वह जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाता है जब
जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है वापस सभी को। उनमें भी नंबरवार है, जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है आत्मा नंबरवार है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले होते हैं पगार वाले। तो लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं से सुप्रीम कहेंगे, देवात्माओं को। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी बाबा कहते पार्ट नंबर 1 वार पार्ट है, सभी का अलग अलग पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार है। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पट पाएंगे। उस अनुसार अपने पुरुषार्थ के अनुसार तुमको स्मृति आई, हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब बाप के पास जाना है। बच्चों को यह खुशी भी है तो फुकुर माना नशा भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पट पाते हैं। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। यह ड्रामा बना हुआ है इस सृष्टि संसार में, सभी का पार्ट अपना अपना है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं। कैसा भी करके बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। तो तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाओ। पापू का बोझा तो सिर पर बहुत दे कहते बाबा, इसलिए उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है। इस संगम युग में बाबा को याद करके आत्मा को हल्का बनाना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो सत्व प्रधान भी आत्मा को बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है। यह खेल भी भारत पर है। बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, धर्म पिटाए। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो कहते बाबा। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीबों को ही सब मदद देते हैं, हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं कहते। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था भारत से, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न में सर्विस हो रही है। जो ले गए हैं बाबा कहते वह उधार मिल रहा है अभी भारत में। कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है कहते। क्रिश्चियन ने भी भारत को हक किया और फिर रामानुसार वो आपस में लड़ते हैं। मक्खन बाबा कहते तुम बच्चों को मिल जाता है भारतवासियों को। ऐसा नहीं कृष्ण के मुख में मक्खन था, यह तो शास्त्र में लिख दिया है। सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आती है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं तो तुमको कितना खुशी होना चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में बाबा कहते पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनास्टी थी ना। जठा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पदम होते हैं। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई पाबंदी नहीं करते हैं, अथा धन होता है। इसलिए बाबा कहते अला अलाउद्दीन का खेल दिखाते हैं। ना अल्लाह जो अलाउद्दीन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है, करुणा का खजाना दिखाते हैं। मीरा कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वो था भक्ति मार्ग। यहाँ बाबा कहते भक्ति मार्ग की बात नहीं, तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम यह बनेंगे, बच्चों को भूल जाता है, इसीलिए बाबा कहते बेच दिए जाते हैं। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए कहते बाबा। यह तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए बाबा को याद करने का, परंतु माया ऑपोजिशन में है तो बहुत खुशी भी उड़ जाती है। माया ऑपोजिशन होने के कारण बाप को याद करते रहेंगे तो अरे नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं,
फिर माया भुला देती है, तो फिर कुछ ना कुछ विक्रम हो जाता है हम बच्चों से। हम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं, यह भी समझना है। जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे और फिर आप समान भी बनाना है, कहते बाबा। प्रजा बनानी है, चैरिटी बिगन्स एट होम। तीर्थ पर भी पहले कूद जाते हैं, फिर मित्र संबंधी आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पहले अपने आप को सुधारो, तो तुम भी प्योर से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे, एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, बच्चा तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सेपलिंग होगा, बाबा कहते वही फिर आकर समझेंगे इस ज्ञान को। इस धर्म की स्थापना देखो कैसी होती है, कहते हैं। और धर्म वालों की सेपलिंग नहीं लगती, वो तो ऊपर से आते हैं, परम धाम से। उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं, ये तो स्थापना करते हैं बाप, और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। इसलिए उनको सदगुरु लिबरेटर कहा जाता है। बाबा को सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसी की सदगति नहीं करते। सदगति दाता है ही एक, उनको ही सदगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वो बनाते हैं बाबा ही। रावण झूठखंड बना देते हैं, बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हैं यार नो इविल, इनको कहा जाता है वैशालय। सत्युग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़ी है, वो तो अपने मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चों, माँ को, पति, स्त्री को मारने में बाबा कहते देरी नहीं करते हैं। इस कलयुगी संसार में एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखा तो बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं तो मारने में भी देरी नहीं करते इस कलयुगी संसार में। पति जो औलाद जिसको बाबा कहते हैं, कैसी गंदगी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो, यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है अभी हमारे सामने। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, ऐसा थोड़ी कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं है आज। फिर बाबा इसलिए कहते फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। कल्प की आयु लाखों बरस कह देने से भूल गए हैं। बाप कहते तुम हेवन के मालिक थे और फिर चक्र लगाए हेल में मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते मीठी आत्माएं बच्चों, बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बाकी सारा ही कल्प के है, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। इस समय कोई कला नहीं है अभी मानव के अंदर। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों को में कोई गुण नहीं तो बालक को महात्मा से भी उच्च कहा जाता है। उनको विकारी का भी पता नहीं, विकारों का भी। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्सर भी कितने रंग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटेस्ट बना देती है हम इंसानों को। गीता पढ़ते भी है, कहते भगवान वट का महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा इस ज्ञान को। कहाँ बच्चे कहते हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं। माँ बाप कहते जब ज्ञान यज्ञ रचा हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मौत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, ऐसा बाप भी अवतरित है। फिर कचमच और अवतार कैसे हो सकता है।
कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार जिसको कहते हैं, कितनी गाली देते, कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते मेरी और देवताओं की ग्लानि करते हैं, मुझे आना पड़ता है, आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ, मैं वर्षा देता हूँ। रावण बाबा कहते श्राप देता है। यह खेल है, जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी बाबा कहते ऊंच नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो, खुशी का पारा चढ़ेगा। कहते जो 5 बीट अनार होते वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते हैं, डिनास्टिक है। और बाप कहते तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्पों के संगम पर ही सत का संग मिला है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं, सिर्फ इस संगम युग में ही सत्य संग मिलता है। अभी तुम हो रूहानी सोशल आर्मी कहते बाबा, तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो, तुमको सोल्यूशन करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। कहते बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरंपार है। तुम बच्चों को भी महिमा अपरंपार है। कहते तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। कहते बाबा मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। कहते बाबा मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबर बार समझते और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते। पढ़ाई में फर्क कितना है। पुरुषार्थ सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहाँ बाबा कहते वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं वो फिर वजीर की राय लेंगे क्या। जब पतित राजाई बनते हैं तो फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ज्ञान भक्ति वैराग्य कहते हैं। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला न सके। बाप ही पतित पावन सर्वों का सदगति दाता है। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आज का मुख्य सार है 1 नंबर, बाप की याद के साथ साथ बाबा कहते आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगन्स एट होम कहते सबको प्यार से समझाना है। 2 नंबर, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल सी नो इविल, इस बेहद बाप के बच्चे हैं, वो हमें कारणों का खजाना देता है, इसी खुशी में रहना है। आज का वरदान है 1 सेकेंड की बाजी से सारे कल्पों की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम युग के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दे दी है। लास्ट वाले भी फर्स्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकेंड में मास्टर बीज रूप हो जाओ तो टाइम न लगे। इस 1 सेकेंड की बाजी से सारे कल्पों की तकदीर बना सकते हैं। अच्छा, आज का स्लोगन है डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। कहते ओम शांति।